Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Science, chapter 3, Plant and its Parts. This is lecture 1 of chapter 3. आज हम Plant and its Parts इस chapter का lecture 1 करेंगे. There are many plants in our surrounding. Today we will learn some parts of plants. We will cover these points today: types of roots, uses of roots, shoots, stem and use of stem. Root and shoot. In this slide you can see parts of a plant. इस स्लाइड में आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं. फ्लावर, लीफ, fruit, stem and root. The part of a plant that grows under the ground is called the root. एक प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के या ग्राउंड के नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं. और द पार्ट दैट अबाव द ग्राउंड और सॉइल इज कॉल्ड द शूट. वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं. डू यू नो that only source of food for all living things are plants. हम सभी living things के लिए only source of food plant ही होते हैं. आप इस बात को जानते हैं? हमने अपने previous chapter में ये देखा था कि animals भी अपने खाने के लिए directly या indirectly प्लांट्स पर ही डिपेंड है. जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी द प्लांट हैज गॉट डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जैसे हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं. ऑन द सेम वे एक प्लांट के भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं. मीन्स जिसके अलग अलग अपने काम होते हैं. टेक अ प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स पार्ट वेरी केयरफुली. आप अपने घर पर किसी भी एक प्लांट को देखना और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हम बाकी इस स्लाइड में और देखेंगे. The root. As we all know that the part which grows under the ground is called the root. एक प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं. There are two kinds of root. दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. इस स्लाइड में आपको दोनों तरह की रूट्स दिख रही हैं. एक है टैप रूट एंड नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. दोनों ही डिफरेंट होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. टैप रूट. अ टैप रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल. इस स्लाइड में आपको जो रूट्स दिख रही हैं वो सभी टैप रूट हैं. टैप रूट सॉइल में बहुत गहराई तक होती हैं. इट हैज अ बिग मेन रूट एंड मैनी रूट हेयर्स. इस रूट में, टैप रूट में एक बिग मेन, सबसे बड़ी एक रूट होती है मेन, और उसमें से छोटी छोटी रूट बाहर निकलती हैं जिन्हें हम हेयर्स बोलते हैं. प्लांट्स सच एज पीस, beans and rose have tap roots. Plants जैसे कि peas means मटर, beans and rose
इनकी सभी की टैप रूट होती हैं। आपको दिख रहा है इन स्लाइड्स में इन सभी की एक मेन रूट है और उस मेन रूट में से दूसरी छोटी छोटी रूट निकल रही हैं जिन्हें हम हेयर्स बोलते हैं। नाउ फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट देखेंगे। A fibrous root has number of roots almost of the same length and size. इस स्लाइड में आपको जितनी भी रूट्स दिख रही हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं। फाइब्रस रूट में बहुत सारी रूट्स होती हैं जो लगभग सेम लेंथ और सेम साइज की होती हैं। इनमें कोई मेन रूट नहीं होती जिनमें से छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं। इनमें सभी जो रूट्स होती हैं वो सेम और लेंथ और सेम साइज की होती हैं। प्लांट्स सच एज ग्रास, wheat and onion have fibrous roots. यहाँ पर आपको अनियन रूट्स, व्हीट की रूट्स एंड ग्रास रूट्स दिख रही हैं। ये सभी फाइब्रस रूट्स हैं। Uses of roots. Roots fix the plant in the soil. Roots प्लांट को सॉइल में फिक्स रखती हैं। जितनी रूट्स मजबूत होंगी, गहरी होंगी, उतना ही प्लांट सॉइल में फिक्स रहेगा। They absorb water and minerals from the soil and send them to the rest of the plants. रूट्स ही सॉइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर लेती हैं और उन्हें प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। The roots of carrot, radish, turnip, beetroot and sweet potato plants store food in themselves. We use them as vegetables. यहाँ पर आपको टर्निप दिख रहा है, कैरेट मीन्स गाजर दिख रही है, रेडिश मतलब मूली, बीटरूट मतलब चुकरकंद और स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद दिख रहे हैं। तो ये जो होती हैं ये भी एक्चुअली में रूट्स ही हैं, पर ये ऐसी रूट्स हैं जो अपने अंदर खाने को स्टोर करती हैं और हम इन्हें वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं। तो एक्चुअल में टर्निप, कैरेट, रेडिश, बीटरूट और स्वीट पोटैटो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में रूट्स हैं जिन्हें हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं। Now the shoot. As we all know, the part that grows above the ground or soil is called the shoot. एक प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के या ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं। The shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers, thorns and fruits. एक शूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टेम मतलब तना, ब्रांचेस होती हैं उसकी, लीव्स होती हैं, बर्ड्स मीन्स कलियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, थॉर्न्स मीन्स कांटे होते हैं और फल होते हैं। ये सभी शूट के ही पार्ट है। The stem. Stem is the main long thin part of a plant above the ground from which the leaves or flowers grow. एक प्लांट का जो सीधा और ग्राउंड के ऊपर जो सीधा हिस्सा है वो स्टेम होता है। एक स्टेम में से ही लीव्स और फ्लावर्स ग्रो करते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये एक प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक स्टेम में से ही ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, बर्ड्स मतलब कलियां निकलती हैं, फ्लावर्स
और फ्रूट्स निकलते हैं। Stems of certain plants like money plant are soft and green, whereas stems of neem and coconut trees are hard and woody. मनी प्लांट, इस स्लाइड में आपको जो मनी प्लांट है उसकी पिक्चर दिख रही है, उसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्रीन है, जबकि नीम की स्टेम अलग है और कोकोनट की स्टेम भी हार्ड और वुडी है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती है, और कुछ ट्रीज या प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड और वुडी होती है। यूजेस ऑफ स्टेम्स, स्टेम्स के क्या क्या यूज होते हैं? द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, एक स्टेम प्लांट को सपोर्ट करता है, मीन्स उसे ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करता है। द स्टेम कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एक लीव्स जो खाना बनाती हैं, स्टेम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक उस खाने को पहुंचाते हैं। For some plants, stem is the storehouse of food. Certain stems remain underground and store extra food in them. कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जिनमें खाना स्टोर रहता है और ये अंडरग्राउंड रहती हैं। ये ग्राउंड के ऊपर नहीं ग्रो करती, ये अंडरग्राउंड ही होती हैं और हम इन्हें खाने के रूप में खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, अनियन, जिंजर एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स में दिख रहे हैं, पोटैटो, अनियन, जिंजर मीन्स अदरक, ये एक्चुअल में स्टेम होते हैं जिसे हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर, हियर इज योर होमवर्क। आज हमने रूट्स के बारे में, शूट्स के बारे में, उनके यूज के बारे में देखा। तो उसी के बेस पर आज का होमवर्क है, नेम द 2 काइंड्स ऑफ रूट्स। 2 तरह के रूट्स के नाम आपको लिखने हैं। इन व्हाट वे आर द रूट्स हेल्पफुल टू द प्लांट्स, किस तरह से रूट्स प्लांट के लिए हेल्पफुल हैं। आप इन स्लाइड्स को अच्छे से देखो और सोचकर आंसर लिखना है। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।